हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुली की वेबसाइट पे कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, तो पॉपुली आपका डेटामाइम का जो दूसरा नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए, गूगल को ओपन कीजिए, डेटामाइम लॉगिन पे जाइए और डेटामाइम लॉगिन पे जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो फर्स्ट यूआरएल बताएगा, ये यूआरएल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो यूआरएल है ना, यही है आपका पॉपुली का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेविगेट करेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जानने के लिए आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है populi.ai, ये है पॉपुली AI। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना होगा इस लॉगिन पे। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर होम पेज पे देख सकते हैं इनके बारे में, अबाउट पॉपुली, व्हाट वी ऑफर, अवर सर्विसेज, पॉपुली कम्युनिटी, पॉपुली एडवांटेज, रिसोर्सेज और सब चीज़ें मिल जाएगी। साइन अप भी आप यहीं से कर सकते हैं और लॉगिन अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पे चलते हैं और देखिए हम लॉगिन इंटरफेस पे आ चुके हैं। इस तरह से इनका इंटरफेस शो होता है। आपको यहाँ पर यूज़र नेम की ज़रूरत होगी जो कि आपका ईमेल आईडी होगा जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है। पासवर्ड की ज़रूरत होगी और फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना होगा और फिर साइन इन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डेटामाइम पॉपुली के अंदर हमेशा आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर आपसे एक पिन पूछा जाता है। तो जब ये पूछेगा पिन तो हम वो ऐड यहाँ पर कर देंगे। करते हैं यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो आपका जीमेल का आईडी या फिर जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड की है वो यहाँ पर ऐड करना होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरा ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको पासवर्ड इन करना होगा। मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड इन कर देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड इन हो गया। फिर आपको आई एम नॉट अ रॉबर्ट पे क्लिक करना है और साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन पे करेंगे ये आपसे पिन पूछेगा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में, तो इसके लिए आपको आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे पिन को चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं जो हमें हमारे मोबाइल पे मिला है पिन और वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये मेरा पॉपुली अकाउंट है के, और यहाँ पर हम चलते हैं। आपको जाना होगा, इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अवेलेबल गिग्स पे जाइए और अवेलेबल गिग्स में अगर आप कुछ शो नहीं होता है तो आप माई गिग्स पे जाइए सीधे और गिग्स अलोकेटेड में जाके सीधे लॉन्च रेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्च रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेविगेट करेगा डेटा कंप्यूट के पेज पर और यहाँ पर हमेशा आपको इनवैलिड वर्कर पूल मिलता है। इसका मतलब है कि आपने आपकी जो डेटामाइम की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर लिया है और आपको इसे यहाँ पे करना है पॉपुली Uh-oh. डॉट ए आई की आईडी से लॉगिन। ठीक है, तो अभी हम इसे करते हैं क्लोज और करते हैं पॉपुली डॉट ए आई की आईडी से लॉगिन। तो हम यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये है हमारा लिंक, इसे हम कर लेते हैं कॉपी, इसे करते हैं मिनिमाइज। हेलो गाइस, सेकंड मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अब देखेंगे हम किस तरह से इनवैलिड वर्कर पूल के इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको किसी को इनवैलिड वर्कर पूल का जो मैसेज आता है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, देखिए यहाँ पर ये जो इनवैलिड वर्कर पूल का अगर आपको मैसेज आता है, यू आर करेंटली नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्कर पूल विथ आईडी, इस तरह से अगर मैसेज आता है, इसका मतलब है कि जो आपका जीमेल लॉगिन है, आपने दूसरा जीमेल किया है, जो आपको populi.ai ने ईमेल असाइन किया था वर्क करने के लिए, वो आपने लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि यहाँ पे आपको तीन चीज़ों की जरूरत होती है। पहले तो रेटिंग प्रोजेक्ट का लिंक, तो वो लिंक यहाँ पर है। ठीक है, सेकंड है पॉपुली आईडी पासवर्ड, जो populi.ai का ईमेल आईडी है वो। थर्ड है ब्राउजर, वेयर नो एनी जीमेल लॉग्ड इन। ठीक है, तो ब्राउजर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी जीमेल लॉग्ड इन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस ब्राउजर को क्लोज करते हैं और हम एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं जिसमें हम सिर्फ पॉपुली आईडी को ही लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब हमारे पास लिंक तो पहले से है तो हम यहीं से लिंक ले सकते हैं, या फिर मैंने फेवरेट में लिया हुआ है तो मैं सीधे फेवरेट में क्लिक करके भी जा सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर हॉवर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है सिमिलर, यही वेब लिंक है जिससे आपको डाटा कंप्यूट को एक्सेस करना है। ठीक है, हम उस जीमेल आईडी से लॉगिन कर चुके हैं जो हमें पॉपुली की तरफ से दिया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने लॉगिन किस आईडी से किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ मेरी populi.ai की आईडी से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इनवैलिड वर्कर पूल का मैसेज नहीं देगा। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, देखिए मुझे ये मैसेज आया है। रिलोड कीजिए यहाँ पर एक बार। अगर यहाँ पर रिलोड करने के बाद भी आपको ये मैसेज आता है, इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल वर्क अवेलेबल नहीं है। आपको इसे दिन में 3 से 4 बार चेक करते रहना चाहिए। जब वर्क अवेलेबल होता है तो आपको यहाँ पर
टास्क आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अगर आपको 7 डेज से ज़्यादा हो गए हैं और आपको वर्क नहीं मिलता है डेली चेक करने पर भी दिन में 2 से 3 बार, तो आपको सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करना होगा डेटामाइम की इस इशू के रिगार्डिंग। वहाँ पर आपका पॉपुलर आईडी, आपका डेटामाइम का ईमेल आईडी और आपका जो इशू का स्क्रीनशॉट आप उन्हें भेज दीजिएगा, तो वो उसमें आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इशू को रिजॉल्व करना है। कई यूजर्स की रिक्वेस्ट होने के कारण हमने स्टार्ट किए हैं डेटामाइम पॉपुलर के जो प्रॉम्प्ट हैं उनको रेट कैसे करना है, फंक्शनलिटी, क्रिएटिविटी, इन सभी के मॉड्यूल बनाए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।